आइए कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको पहले ही बता दिए गए हैं, पुनः उस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, अच्छे लोगों को हल करने में दिक्कत हो सकता है। तो आइए मैं पुनः एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के तरफ बढ़ता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, उसी पर आधारित प्रश्न जो मूलतः एलसीएम पर आधारित है, जो देखते ही आप पहचान जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निक उसमें ऐसे हैं जिसको समझना आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट होकर के हल करने की ज़रूरत है। ये कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आए हैं, यूपीपी में है, आप कह सकते हैं रेलवे परीक्षा में है, और भी तमाम जो कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। इसीलिए सोचा गया कि आपको बता दिया जाए कि जितने इस चैनल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न का स्वरूप देखा जाए। श्यामपट्ट पर लिखा गया है, वह छोटी से छोटी शब्द से, यानी लोएस्ट नंबर, जब भी लोएस्ट नंबर की चर्चा आ जाए तो आपके दिमाग में एलसीएम के बारे में सोचने के लिए आपका दिमाग मजबूर होगा। तो देखिए, बताइए जो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, लेकिन बट 3, 4, 6, 9 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 2 हो, यानी शेष 2 बचे। तो पहली बात, मैं कुछ पुरानी चीज़ों को रिवीजन करना चाहूँगा कि एलसीएम के प्रश्न में प्रत्येक दशा में शेष बचे, तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कीजिए और एलसीएम में शेष वाले नंबर को ऐड कर दीजिए। दूसरी बात, एलसीएम के प्रश्न में जोड़ने के लिए कहा जाए, पहला काम एलसीएम निकालिए, उसके बाद जोड़ने वाली संख्या को एलसीएम में से घटा दीजिए। घटाने के लिए कहा जाए तो पहला वर्ग एलसीएम निकालिए और एलसीएम में से घटाने वाली संख्या को ऐड कर दीजिए। एलसीएम में घटाने वाली संख्या को ऐड कर दीजिए। लेकिन जब क्रमशः शेष बचे तो उसके लिए आपको तरीका बताया गया है कि कैसे उसको हल करते हैं। पुनः आपको रिवीजन कराएंगे अगले दिन। आज जो है मूल रूप से इस प्रश्न पर हम आएंगे। तो एलसीएम निकाल करके जोड़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त लगा दिया गया है कि 11 से वो नंबर विभाजित हो जाए, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए। यानी इसका एलसीएम आपने निकाला, 2 ऐड किया, यदि वो 11 से विभाजित हो जाता है तो आपका प्रश्न सही है। यदि नहीं विभाजित होता है तो आपको आगे कुछ विचार करना है। क्या विचार करते हैं? यहाँ दिमाग आपको लगाना है कि यदि कोई भी नंबर हमारे निकाले हुए एलसीएम से डिवाइड हो जाता है तो वह मानिए प्रश्न में दिए गए नंबरों से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब दिए जाएं तो इसको आप मौखिक एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 3 है, 4 है, 6 है, 9 है। 9 कंप्लीट आप रखते हैं तो 3 का वह काम चल जाएगा, इसमें जो 3 छुपा हुआ है इसका भी काम चल जाएगा, और 4 को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, अर्थात 9 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम हमारा हो गया, एलसीएम हो गया 36। मौखिक आप ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम हो गया हमारा 36। और एलसीएम के प्रश्न में रिमाइंडर हो तो एलसीएम निकाल करके उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं 36 प्लस 2 38, 32 प्लस 36 प्लस 2 तो 38 हो गया। तो 38 को हम देखिए 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति को अपने प्रश्न के हिसाब से लाने के लिए हम एलसीएम को, जो आपको शुरुआत में ही बताया गया था गुणज यानी मल्टीपल, गुणज में आपको बताया गया था कि किसी भी नंबर का गुणज निकालने का मतलब होता है कि उसका क्रमशः टेबल लिख दीजिए। तो क्या करना है, 36 आया तो 36 का क्रमशः आप टेबल लिखना शुरू करिए या दिमाग में सोचना शुरू करिए। तो सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे 36, यहाँ क्या हो जाएगा 72। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए दिमाग में रखना है कि 2 को ऐड किया तो 38 हो गया, ये नहीं हो सकता। 2 को ऐड किया तो 74 हो गया, 11 से विभाजित नहीं होगा। अब आ जाइए इसमें 2 को आप ऐड कर देते हैं, ये 108 है, इसमें 2 को आप ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 110। 110 आने का मतलब कि ये 11 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, बिल्कुल आसानी से किया क्या गया। यहां हमने वर्क क्या किया ये देखना है कि जब भी हमारे सामने ऐसे प्रश्न आए कि इससे विभाजित हो जाए, इतना शेष बचे, ऐड कर दीजिए एलसीएम निकाल के, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त लगा दिया जाए कि इससे विभाजित हो, इतना शेष बचे और इससे कंप्लीट विभाजित हो जाए। उस परिस्थिति में आपको करना क्या है, सबसे पहले हम उस प्रश्न में एलसीएम निकालेंगे। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, जो रिमाइंडर है उसको ऐड करके देखेंगे। यदि ये ऐसा हो जाता है कि शर्त को पूरा कर लेता है तब तो आपके प्रश्न का वही उत्तर हो गया। यदि शर्त को पूरा न कर रहा हो तो उस परिस्थिति में हम एलसीएम को डबल टिबल 4 टाइम 6 टाइम इस तरह से करते जाएंगे और उसको रख करके सोचते जाएंगे, रखते जाएंगे, सोचते जाएंगे, रखते जाएंगे, सोचते जाएंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि उसका मल्टीपल यानी उसका गुणज यानी एलसीएम का गुणज रखिए और सोचिए, एलसीएम का गुणज रखिए, सोचिए और शर्त के हिसाब से, रूल के हिसाब से आप हल करेंगे तो यक्ष मान के करना पड़ेगा। तो उसमें समय का ज़्यादा कह सकते हैं, समय टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में आप इसको नहीं कर पाएंगे। दिमाग में यही केवल रखिए कि जो शर्त को पूरा करे, इसके लिए हमको एलसीएम को डबल ट्रिपल इस तरह से करते जाएंगे और उस शर्त के बीच में जब हम आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यही सोचना है। पुनः एक बार इसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ, देख रहे होंगे क्या वर्क किया गया, वर्क किया गया क्या कि एलसीएम निकाला गया, एलसीएम हो गया और इससे कोई मतलब नहीं है। इससे आप देख रहे हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं है। इस परिस्थिति में उस एलसीएम को डबल ट्रिपल जितने बार यानी कहा जाए तो इसका मल्टीपल है, ये इसका क्या है, मल्टीपल है। और जितने बार लिखिए, दिमाग में रखिए कि ऐड करिए, दिमाग में रखिए ऐड करिए, दिमाग में रखिए ऐड करिए। लेकिन इसमें तो 3 टाइम में ही आपका उत्तर आ गया, 3 टाइम में ही इसका उत्तर मिल गया।
तो इस तरह से हम इस शर्त के अनुसार जो प्रश्न होंगे उसको आप हल कर लेते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और उसी हिसाब से प्रयास करने में लिखा हुआ है कि इसका एलसीएम निकालिए। केवल ये रिवीजन करने के लिए, ये पुराना चैप्टर ऐसा ना हो कि आप भूल गए हो। तो ऐसे शर्त पर आधारित प्रश्न हो तो देखिए और एलसीएम को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना आप कर करके और सोचिए, तो निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे और उसके शर्तों को भी पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह से जो टिपिकल क्वेश्चन था ये हम आपको बता दिए। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो प्रयास का है, तमाम लोग जो है सॉल्व करके भेज रहे हैं, आंसर सही रह रहा है, ये दर्शाता है कि इस वीडियो को आप जो है ठीक ढंग से देख पा रहे हैं। यदि कहीं भी हो तो आप इस वीडियो को देखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, स्वयं देखिए और अधिक से अधिक जो प्रयास के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर ज़रूर लिखें। यदि ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारा यहाँ प्रयास करना, हमारा यहाँ पढ़ाना आपके लिए हितकर है। यदि ऐसा होगा तो हमको बहुत ही गर्व की अनुभूति होगी। करिए प्रयास, रखिए विश्वास, हम होंगे कामयाब। पुनः एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, करिए प्रयास, मन में रखिए विश्वास, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।